Good morning, students. As you are seeing here, the topic we are going to discuss challenges of teaching language in diverse classroom. As we know that there is a depending and subordinating relationship between teaching and learning. The teacher plays the role of a facilitator who guides and encourages the learner and sets the condition for learning. So, having a good understanding of the psychology of learner would assist the teacher to determine his philosophy, education, teaching approach and methods. So there is no point in providing interesting, well-prepared language lessons if the students don't learn from them. So the teacher encounters various challenges in the process of his teaching the English language class. So we will discuss some challenges which teacher faces. India is a land of diverse languages and majority of Indians use a number of different languages. I have described already कि इंडिया में 350 डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. इतनी ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में बोले जाने के कारण क्लासरूम इज़ ऑलवेज अ चैलेंज फॉर टीचर्स. टीचर्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड टू फेस विद ऑल चैलेंजेस दे विल मीट इन देयर वर्क. हमें एज ए टीचर बहुत अच्छे से सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. यहाँ हमने कुछ चैलेंजेस दिए हैं, मेंशन किए हैं. मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. द फर्स्ट वन एज यू आर सीइंग हियर, ओवर क्राउडेड क्लासरूम. नाउ डेज दिस इज़ द very important and very crucial challenge in front of the teachers. Being a good and popular school, the students are coming in major number. So overcrowded. हमने इसमें देखिए रेशियो लिखा है कि एक टीचर के साथ में सिर्फ 30 क्लास में स्टूडेंट्स होने चाहिए. सो जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश इफेक्टिवली एंड पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू द लर्नर्स. अगर बच्चे इससे ज़्यादा होते हैं क्लास में 40 to 50 बच्चे होते हैं तो टीचर पर्सनलाइज्ड अटेंशन हर बच्चे पर नहीं दे पाता है. तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम बहुत बड़ा चैलेंज टीचर के लिए होता है. ओवर क्राउडेड क्लासरूम के बाद आप देख रहे हैं लैक ऑफ स्टडी मटेरियल. अभी लैक ऑफ स्टडी मटेरियल में हम ये कह सकते हैं कि जो टीचर्स हैं उन्हें स्टडी मटेरियल का यूज करना नहीं आता, या टीचर्स को स्टडी मटेरियल मिलता नहीं है, या टीचर्स स्टडी मटेरियल तैयार नहीं करता है. तो इट्स another challenge for English teaching in India. This is generally true in remote areas and villages where at the time so huge. So teaching material play an important role in promoting communicative language teaching. Use of teaching material has a major impact on the activity of English language teaching. फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स. अब जो रीडिंग हैबिट्स है वो हम गलत करते हैं. सो एमंग लर्नर्स पोज अ मेजर चैलेंज फॉर टीचर्स हु हैव टू टीच इंग्लिश टू देम. सम स्टूडेंट्स रीड बाय पुटिंग फिंगर्स ऑन द वर्ड्स. एक एक वर्ड में फिंगर रख करके वो पढ़ते हैं, विच हिंडर्स देयर कंसंट्रेशन. उससे उनका कंसंट्रेशन हिंडर होता है. तो इस तरह से रीडिंग हैबिट जो होती है
वो फॉल्टी होती है, जिससे कि वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाता है, इन्हेंस नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट है स्कूल एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है। स्कूल के एनवायरनमेंट के लिए देखिए यहाँ हमने कुछ डिस्क्राइब किया है कि इट शुड बी लर्नर्स फ्रेंडली। स्कूल का एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट एंड दिस मे बी हार्ड टू हैव। अगर इंग्लिश लैंग्वेज बच्चों को सिखाना है तो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट वैसे ही सब जगह स्लोगन्स लगाएं और सब जगह इंग्लिश का ही एनवायरनमेंट हो, जिससे कि बच्चे आसानी से उसको लर्न कर पाएँ। नेक्स्ट है लर्नर्स एबिलिटी। अब स्कूल एनवायरनमेंट तो अच्छा हो गया, लेकिन लर्नर्स की एबिलिटी कितनी है सीखने में, वो कितना सीख पाता है, तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे कि अफेक्ट्स टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू एडजस्ट वंस टीचिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी एंड लर्नर्स एबिलिटी इज़ द मेजर चैलेंज। सो सम चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, वो बोल नहीं पाते, उनको बोलने में प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज़ हैं, एंड सम आर हैंडीकैप्ड हैं, जिससे कि उनका प्रोनंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वो राइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, लिसनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, लिसनिंग उनमें डिसेबिलिटी है। तो इस तरह से एबिलिटी लर्नर्स की बहुत इम्पैक्ट डालती है बच्चों को सीखने में। नेक्स्ट है जो हमारा इंग्लिश हम पढ़ाते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड बच्चों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये लैंग्वेज है। द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग syllabus is created wholly from the examination point of view. As a result, the content doesn't focus on raising the level of communicative competence. इससे बच्चा अपना उसमें कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ इनसफिशिएंट होती हैं, जिससे बच्चा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं कर पाता है। सो द टीचर्स हैव हार्डली एनी टाइम फॉर द कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़। वो उसी सिलेबस एग्ज़ाम सिलेबस को ही कंप्लीट कराने में बिजी रहता है। इट इज़ merely restricted to answering the questions in the textbook. Rarely any opportunities are provided to students to communicate their own ideas. The teachers hardly set adequate communicative situations that requires the students to speak, to obtain information from each other, or to solve the problem together. So this is the exam oriented syllabus. So thank you, thanks a lot. इसके अलावा और बहुत सारे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आते हैं चैलेंजेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, जिसमें कुछ मैं ऐसी पॉइंट वाइज बता देती हूँ कि डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। गोल नहीं डिटरमाइन होता है। सेवरल मैथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग में बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे बच्चे की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड कोलैबोरेटिव अप्रोच रिक्वायर्ड है, जो नहीं करते। यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स हमने आपको बता दिया। लेस इंटरेस्टिंग टीचिंग स्टाइल, जो टीचर की टीचिंग स्टाइल है वो कम इंटरेस्टिंग होती है, जिससे बच्चा इंग्लिश नहीं सीख पाता है। और अनरीजनेबल टाइम मैनेजमेंट, और हमने पहले ही आपको बताया पॉइंट में कि क्राउडेड क्लास मीन्स लार्ज क्लास साइज, जिससे भी बच्चा इंग्लिश टीचिंग लर्निंग करने में वो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी क्वालिटेटिव इतनी कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप हो पाती है। और लास्ट है पुअर लेसन प्रिपरेशन। जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स हैं वो हार्डली स्पेंड टाइम in preparing the lesson beforehand. So this is the reason that the class lacks innovative ideas and activities. Thank you. Thanks a lot.